हेलो नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरजेवी सिंह पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब ये लास्ट टाइम है, तो लास्ट टाइम में सिर्फ आपको टेस्ट प्लस रिवीजन पे फोकस करना है। जितना हो सके मैक्सिमम रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो ये जो वीडियो है और ये जो सीरीज़ है एकाग्र 45 की जो अपनी सीरीज़ थी उसको कंटिन्यू करते हुए इसमें हम आज ये कोशिश करूँगी कि प्रोज़ को कंप्लीट करवा दूँ। किसके साथ में, एक तो साथ में इसमें समरी रहेगी, ठीक है, इसमें है कि आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। दूसरा इसके ना 30 MCQs हमारे सिलेबस में 6 प्रोज़ हैं। अब 6 प्रोज़ अगर ऑलमोस्ट एक वीडियो 30 मिनट की होती है तो 6 प्रोज़ को कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे, ठीक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप टेस्ट देना चाहते हो और शॉर्ट नोट्स अगर परचेज़ करना चाहते हो तो हमारा ऐप है द इंग्लिश लेबोरेटरी, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत नॉमिनल सी फ़ी है। लास्ट टाइम है तो टेस्ट जितना हो सके मैक्सिमम टेस्ट दीजिए और रिवीजन कीजिए। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, वैसे तो मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाई है जिससे कि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। तो दैट्स इट, ठीक है। तो बस एक फेस पे स्माइल लेके स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखो, सबसे पहला ये मैंने ऑर्डर में नहीं लिया है क्योंकि मुझे ऑर्डर में काम करने की आदत नहीं है। तो जो भी मेरे को पहले समझ में आया मैंने वो ले लिया, जिसमें कि आपको हो सकता है कि जैसे द लास्ट लेसन द एनिमी आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आपके इमेज तो एक होगी। अब ये कुछ बीच बीच में से मैंने ले लिए, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। माई रिलेशंस, ये किसका वर्क है? चार्ल्स लैम्ब का। और इनका पेन नेम क्या था, किस नाम से लिखते थे ये? एलिया नाम से। ऑथर कौन है? चार्ल्स लैम्ब, पेन नेम एलिया। पब्लिश कब हुआ था ये? 1823 में। और इनकी पब्लिकेशन जो कलेक्शन था उसका नाम क्या था? एसेज ऑफ एलिया। इनका जॉनरा कौन सा था? पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे। ये जो ऐसे है ऑटोबायोग्राफिकल है, इन्होंने अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट किया है इसमें। इसका स्टाइल कैसा है? ह्यूमर प्लस पैथोस। ह्यूमर का मतलब है थोड़ा हास्यास्पद है और पैथोस का मतलब है थोड़ा सा सैड, मतलब मिक्स है दोनों का। और डिग्रेसिव स्टाइल है इसमें। डिग्रेसिव स्टाइल वो होती है जब जो राइटर है वो कुछ लिखता है और लिखते लिखते वो कहीं अपनी दूसरी यादों में चला जाता है, उसे बोलते हैं डिग्रेसिव स्टाइल। अब इसकी कोर थीम क्या है? ह्यूमन एसेंट्रीज को दिखाया गया है इसमें। एसेंट्रीज का मतलब है पागलपन या शौकीन, अजीब तरीके के जो शौक होते हैं उनको। अपनी फैमिली रिलेशनशिप को दिखाया है इस ऐसे के थ्रू। कॉन्ट्रडिक्शंस को दिखाया है किसकी? ह्यूमन नेचर की, वो हम आगे देखेंगे। अब देखो, इस ऐसे में ना 3 कैरेक्टर हैं। एक तो एलिया नैरेटर, ये एक फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, यानी जो राइटर है वो खुद ही इसको नैरेट करते हैं। रियल आइडेंटिटी क्या है? चार्ल्स लैम्ब के नाम से जानते हैं। और ये जो ऐसे है उसमें कौन है? खुद ये इसको नैरेट करते हैं। फिर इन्होंने एक कज़िन को लिया है, ब्रिजिट एलिया। इनकी रियल आइडेंटिटी मैरी लैम्ब, यानी ये जो चार्ल्स लैम्ब है उनकी रियल सिस्टर है, लेकिन इस वर्क में उनको एज अ कज़िन के रूप में दिखाया है। तो एलियास कज़िन, लैम्ब सिस्टर। जेम्स एलिया कौन है? एलिया के कज़िन, यानी अपने भाई को इन्होंने इसमें क्या दिखाया है? जेम्स एलिया, यानी जो अपने जो रियल ब्रदर हैं और सिस्टर है उसको यहाँ पे एक आइडेंटिटी देके इन्होंने जो रिलेशनशिप है उसको दिखाया है। जॉन लैम्ब जूनियर, ठीक है। तो एलियास कज़िन, लैम्ब्स ओल्डर ब्रदर। लैम्ब introduces his brother and sister as his cousins in this essay to maintain his persona as एलिया, ठीक है। अब देखो, अब इसके सेंट्रल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। अब इस ऐसे का जो सेंट्रल कैरेक्टर है ना वो है जेम्स एलिया, यानी एलिया का भाई। अब उसका देखो वो क्या है? द डेलिटेंट। डेलिटेंट का मतलब होता है एक तरीके से शौकीन, प्रेमी, किसी चीज़ के लिए शौक़ रखने वाला। तो इसका शौक़ इसकी तरफ है। ग्रेट कनाइजर ऑफ आर्ट, फाइन पेंटिंग्स एंड म्यूज़िक। किसका शौकीन है ये? कनाइजर मतलब शौकीन किसका? फाइन पेंटिंग्स एंड म्यूज़िक, आर्ट का, पेंटिंग्स का एंड म्यूज़िक का। इसका नेचर कैसा है? पैराडॉक्सियल है। कैसे? डीपली सिंपैथेटिक टू एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन सफरिंग्स बट कोल्ड और इंडिफरेंट टू रियल इमीडिएट माइजरी। यानी ये जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं ना उनके प्रति तो क्या है? सिंपैथी, यानी जो क्या बोलते हैं सिंपैथी को हिंदी में? मतलब सिंपैथी दिखाता है उसके लिए, लेकिन जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनके लिए एकदम ही इंडिफरेंट रहता है।
यानी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है। वो ना अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी तो आपको पता चलेगा किस तरीके से। एक विमिस्कल थिंकर है। विमिस्कल का मतलब है एकदम सनकी टाइप का। कॉन्स्टेंटली थ्योराइज अबाउट लाइफ एंड गिव्स एडवाइस टू यूथ। ये क्या है, यूथ को तो एडवाइस देता रहता है, लेकिन किसकी एडवाइस देता है, पैसे बचाने की। येट हिज ओन एक्शंस आर ड्राइवन बाय सडन इम्पल्स एंड पर्सनल विम्स। लेकिन इसके जो खुद के एक्शंस होते हैं ना, और जो खुद काम करता है एकदम सडन इम्पल्स, यानी अचानक से इसको जो मन में आया वो काम ये कर लेता है, ठीक है, बिना सोचे समझे। दूसरों को तो सलाह देता है कि तुमको ये ऐसे सेव करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन खुद क्या करता है, पैसों को जैसे इसके दिमाग में आती है वैसे ही खर्च कर देता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी मन मर्जी के हिसाब से। मेंटल मेकअप इसका कैसा है, लैम जो है, चार्ल्स लैम डिस्क्राइब करते हैं हिज ब्रदर्स माइंड सेट एज टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब एक तूफान की तरह है, इसका जो दिमाग के विचार है ना एकदम तूफान की तरह है। और अ बसलिंग प्लेस का मतलब है एकदम जो बिजी मार्केट होता है ना वो। ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद अ यूनिक सेल्फ एब्जॉर्ब एंड फिलोसफी। क्योंकि इसका जो दिमाग है ना हमेशा किसी न किसी नए विचार से क्या है, घिरा रहता है। ये सेल्फ एब्जॉर्ब फिलोसफी, और क्या ये अपनी जो नई नई थ्योरीज है ना अपने दिमाग में खुद ही क्रिएट करता रहता है। अब यहाँ दूसरा जो कैरेक्टर है ब्रिजिट एलिया, उसके बारे में देखते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है किसको, स्टेबिलिटी इन द फैमिली। ये तो देखो एकदम अस्त व्यस्त टाइप का आदमी है जेम्स एलिया, लेकिन यहाँ जो ब्रिजिट है वो कैसी एकदम स्टेबल है, फैमिली में ऐसा एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे दिखाती है वो। एलिया एंड ब्रिजिट शेयर्स एन ओल्ड डीपली कंफर्टेबल रिलेशनशिप। अभी दोनों भाई बहन हैं तो इनका जो इमोशनल बॉन्ड है ना वो काफ़ी अच्छा है। ऑफन डिसएग्री ऑन माइनर थिंग्स। अब देखो भाई बहन होते हैं तो नोकझोंक तो चलती रहती है, तो इनके बीच में भी क्या है, नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन इनकी नोकझोंक है ना किसको लेकर होती है, चॉइस ऑफ बुक्स को लेकर होती है। शेयर्स एन अनब्रेकेबल इमोशनल बॉन्ड, सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी, वार्मथ एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखो ह्यूमन कॉन्ट्रडिक्शंस। आर्ट गैलरी पेंटिंग्स, एस्केपिज्म एंड इमोशनल डिटैचमेंट। ये चीज़ है ना, ये एक बार आप इसको स्किप कीजिए, जब मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू दे दूँगी तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इसके थीम्स भी हम तभी डिस्कस करेंगे। तो देखो जेम्स एलिया, इनका जो बड़ा भाई है उसके दिमाग में विचार चलते रहते हैं हमेशा। ब्रिजिट एलिया किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेबिलिटी को। एलिया कौन है, चार्ल्स लैम खुद हैं। थीम क्या है इनकी, ह्यूमन नेचर को दिखाया गया है। स्टाइल कैसा है इनका, ह्यूमर प्लस पैथोस है। टोन कैसा है, पर्सनल एंड नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी यादों को याद दिलाने वाले बात, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग कैसे होती है, स्टार्टिंग होती है द एसेज ओपन्स विद एलिया, यानी जो लैम है वो इंट्रोड्यूस करते हैं हिज इमीडिएट फैमिली सर्कल को, अपने फैमिली सर्कल को। ही एस्टेब्लिशेस अ सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड यूनिकनेस अबाउट हिज डोमेस्टिक लाइफ। यहाँ पे वो अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं कि जो उनकी फैमिली है ना थोड़ी सी बाकी जो डोमेस्टिक लाइफ्स होती है ना उनसे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि थोड़ी आइसोलेटेड टाइप है और थोड़ी कैसी यूनिक है। द कज़िन इंट्रोडक्शन, अब किसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, अपने कजिन्स का। सबसे पहले वो किसका इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ही इंट्रोड्यूस ब्रिजिट एलिया हिज रियल लाइफ सिस्टर मैरी लैम एज हिज कजिन। ही स्टेट्स दे हैव लिव्ड टुगेदर लाइक बैचलर एंड मेड फॉर मैनी ईयर्स, यानी इन दोनों की शादी नहीं हुई है तो ये क्या है, एकदम कंवारे भाई बहन की तरह रहते हैं। द डायनेमिक, दे आर्ग्यू कॉन्स्टेंटली ओवर स्मॉल थिंग्स स्पेशली बुक्स एंड लिटरेचर बट देयर कोर इमोशनल बॉन्ड इज कम्प्लीटली अनशेकेबल। अब क्या ये दोनों भाई बहन है तो नोक झोंक तो चलती रहती है, और ये किसके ऊपर लड़ते हैं अधिकतर, इनकी जो नोक झोंक होती है वो किसके रिगार्डिंग होती है, बुक्स के चॉइस के और लिटरेचर के रिगार्डिंग। जबकि इनका जो इमोशनल बॉन्ड है वो कैसा है, एकदम अनशेकेबल है। द जनरेशन गैप, ही नोट्स दैट दे आर बोथ गेटिंग ओल्ड। अब इसको जो चार्ल्स लैम बोलते हैं कि हम दोनों क्या एकदम अब क्या बुजुर्ग होते जा रहे हैं। टर्निंग इंटू एनाक्रोनिज्म पीपल। अब देखो एनाक्रोनिज्म्स बोलते हैं उन लोगों को क्या, यानी कि पुराने ज़माने के लोग, ठीक है। पीपल बिलोंगिंग टू एन अर्लियर टाइम, यानी अभी बुजुर्ग होते जा रहे हैं तो इनको क्या लग रहा है कि अब क्या हम तो पुराने ज़माने के हो गए, ठीक है। ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब देखो फिर किसकी एंट्री होती है, अब जो चार्ल्स लैम इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसको, अपने भाई को, जेम्स एलिया। द फोकस शिफ्ट्स हैवीली टू हिज अदर कजिन जेम्स एलिया, हिज रियल लाइफ ओल्डर ब्रदर। अब रियल लाइफ में तो क्या इनका बड़ा भाई है, लेकिन यहाँ पे इस ऐसे में क्या है, उनके कजिन की तरह इंट्रोड्यूस करवाया है। जॉन लैम जूनियर इनका रियल नेम है। जेम्स इज द एब्सोल्यूट सन अराउंड विच द रेस्ट ऑफ द ऐसे ऑर्बिट्स। अब ये जो जेम्स है वो क्या है, ये जो ऐसे है इसका क्या है, मेन कैरेक्टर, उसी के रिगार्डिंग ये क्या है, पूरा जो ऐसे है वो घूमता है।
द इंटेलेक्चुअल डिलेटेंट। अब डिलेटेंट का मतलब क्या होता है, यानी शौकीन, ठीक है। तो जेम्स इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज अ मैन ऑफ इंटेंस पैशन फॉर फाइन आर्ट्स, यानी इसका इतना पैशन है किसकी तरफ, आर्ट, म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स की तरफ। ही बाइज एक्सपेंसिव पेंटिंग्स, अटेंड्स, ये क्या, जो महंगी महंगी पेंटिंग्स होती है उनको खरीद लेता है, अटेंड ऑक्शंस एंड कंसीडर हिमसेल्फ अ प्रोफाउंड कनाइजर ऑफ ब्यूटी। और क्या है कि सुंदरता का है ना, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा पाखी मानता है कि ना मैं जो सुंदर चीज़ें होती हैं उनको मैं बड़े अच्छे। नेक्स्ट है द टेम्पेस्ट मेटाफर, किसके लिए यूज़ हुआ है, इनके बड़े भाई के लिए, लैम के बड़े भाई के लिए, जेम्स के लिए। लैम डिस्क्राइब करते हैं कि जेम्स माइंड एज अ स्टॉर्म, कि इनका जो दिमाग है ना एकदम तूफान की तरह है, और अ पसलिंग मार्केट प्लेस, और कैसा, जो बिजी मार्केट होता है उसकी तरह। ही इज़ नेवर क्वाइट, क्या है, कभी शांत नहीं बैठता है, यानी इसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। ही इज़ ऑलवेज फॉर्मुलेटिंग अ न्यू थ्योरी, अ न्यू विम और अ न्यू फिलोसफी अबाउट हाउ लाइफ शुड बी लिव्ड। मतलब लैम ने यहाँ पे बताया है कि जो जेम्स का दिमाग है ना एकदम कभी भी शांत नहीं बैठता है, वो एक क्या है, एक तूफ़ान की तरह, एज और किसकी तरह बताया है, एक तो स्टॉर्म की तरह और बसलिंग मार्केट प्लेस की तरह बताया है। वो हमेशा कोई ना कोई थ्योरी बनाता रहता है, कोई ना कोई नया शौक़ पालता रहता है, या ज़िंदगी जीने की एक अनोखी फ़िलॉसफ़ी बनाता रहता है। अब आता है द ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ जेम्स। अब जेम्स की कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाया है, एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट सिंपैथी। यहाँ पे देखो क्या दिखाते हैं, जेम्स विल वीप बिटरली ओवर अ सैड पोएम और अ ट्रेजिक पेंटिंग्स डिपिक्टिंग ह्यूमन सफरिंग। अगर ये ऐसी कोई पोएम है या फिर कोई क्या है, एक पेंटिंग है जो क्या ह्यूमन सफरिंग को दिखा रही है, यानी ह्यूमन को जो दुख है उसको दिखा रही है, तो जो ये जेम्स है ना, क्या होता है, बहुत तेज़ रोने लग जाता है। जबकि हाउएवर if a real dirty starving beggar approaches him on the street for a penny, James will completely ignore him और लेक्चर हिम ऑन इकोनॉमिक्स। लेकिन रियलिटी में अगर कोई भिखारी इसके पास आके क्या मांगने लग जाता है, एक इससे अगर सिक्का भी मांग लेता है, तो ये जेम्स क्या करता है, उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है और किस पे भाषण देने लगता है, इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, देखो मतलब जो चीज़ें हैं नहीं, जो चीज़ें बिल्कुल भी लाइव नहीं है, उसके प्रति तो इतनी सिंपैथी दिखा रहा है, लेकिन जो रियल में इसको जो काम करना चाहिए उसके लिए, इसके ह्यूमंस के लिए कोई भी सिंपैथी नहीं है। द यूथ प्रीचर बना गया इसको। यूथ प्रीचर का मतलब है यानी जो उपदेश देते हैं ना, उसके लिए बोला है। जेम्स लव्स टू गिव हैवी फिलोसॉफिकल एडवाइस टू यंग पीपल। अब क्या ये यंग पीपल हैं, उनको एडवाइस देता रहता है, किसके रिगार्डिंग, अबाउट स्टेइंग ग्राउंडेड, यानी एकदम ग्राउंडेड रहना चाहिए, पैसे को बचाना चाहिए, सेविंग मनी एंड बीइंग प्रैक्टिकल रहने के लिए लाइफ में। येट जेम्स हिमसेल्फ लिव्स एंटायरली ऑन सडन इम्पल्स, लेकिन ये खुद कैसा है, एकदम सडन इम्पल्स डिसीजन लेता है। बाइंग यूजलेस आर्ट ऑन अ विम, अगर इसका मन कर गया ना तो ये क्या है, यूजलेस की जो मतलब बिना काम की कोई पेंटिंग है उसको भी क्या ये खरीद लेता है। द एंटी यूटिलिटेरियन, ठीक है। ही हेट्स मॉडर्न, ये क्या है, मॉडर्न जो लाइफ है ना उसमें फिट नहीं बैठता है, इसके काम की नहीं है वो ये ज़िंदगी, ठीक है। तो ये क्या है, इसको नफरत करता है ये जो मॉडर्न टाइम है उससे। कोल्ड लॉजिक, येट ही एक्ट्स प्योरली आउट ऑफ सेल्फ एब्जॉर्व पर्सनल कंफर्ट। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये जो एंटी यूटिलिटेरियन है, यानी जो मॉडर्न टाइम के जो लॉजिक्स हैं उनसे तो नफरत करता है, प्रैक्टिकल बातों से नफरत करता है, पर खुद क्या है, सिर्फ अपने आराम और दिमाग की खुशी के लिए क्या है, काम करता है। एक्ट प्योरली आउट ऑफ सेल्फ एब्जॉर्व पर्सनल कंफर्ट, अपने खुद के आराम के लिए। अब देखो लास्ट में क्या होता है, द चेंजिंग वर्ल्ड एंड नॉस्टैल्जिया। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे, आउट ऑफ टच विद द प्रेजेंट। लैम एक्सप्लेन दैट जेम्स डज नॉट फिट इनटू मॉडर्न, ये जो जेम्स है मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसमें फिट नहीं बैठता। फास्ट पेस वर्ल्ड, यानी जो दौड़ती हुई ज़िंदगी है उसमें क्या ये फिट नहीं बैठता है। जेम्स लिव्स इन अ बबल ऑफ हिज ओन मेकिंग सराउंडेड बाय हिज स्टैटिक अनचेंजिंग कैनवास पेंटिंग, यानी जो पेंटिंग्स के इर्द गिर्द इसने जो अपनी जो दुनिया बना रखी है ना, ये क्या उसी में अपने में व्यस्त रहता है। द रेट्रोस्पेक्टिव व्यू, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है मतलब पुनरावलोकन, ठीक है, यानी दोबारा से जांच करना इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ को, एलिया लुक्स एट बोथ ब्रिजिड एंड जेम्स, दोनों को देखता है और रियलाइज़ करता है दैट डिस्पाइट ऑल देयर बिजारे एसेंट्रीज, मैडनेस एंड स्टबन हैबिट्स, दे आर हिज एंटायर वर्ल्ड, यानी उनके एक सनकीपन के और मैडनेस जो पागलपंती है उनके, और जो जिद्दी आदतें हैं उनके, मतलब ठीक है, उनके अंदर जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए बोलता है भले ही कुछ भी हो, लेकिन ये क्या है, मेरी पूरी दुनिया है।
जो एलिया है उसे है ना मतलब ये एहसास होता है कि उनकी जो तमाम अजीब आदतें हैं, पागलपन है, जिद है, उन सब के बावजूद भी क्या है, वो दोनों ही क्या है इसकी पूरी दुनिया होती हैं। वो उनकी कमी को, जो कमियां हैं उनके अंदर, उनको क्या है मतलब कमी नहीं मानता है, बल्कि उन्हें क्या है इंसानी फितरत और सुंदर सजावट और क्या है मतलब ब्यूटीफुल ह्यूमन डेकोरेशन समझता है। ही व्यूज़ देयर फ्लॉज नॉट एज अ सेंस, उनको क्या गलत नहीं समझता, क्या समझता है, ब्यूटीफुल ह्यूमन डेकोरेशंस। अब देखो कंक्लूजन इसका, द ऐसे एंड्स ऑन अ क्वाइट रिफ्लेक्टिव नोट। लैम एक्सेप्ट क्या करते हैं, लैम जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं हिज फैमिली एग्जैक्टली एज दे आर, मतलब वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरी फैमिली जैसी भी है क्या है, मेरी है। He concludes that a life spent with imperfect, deeply eccentric but fiercely passionate relatives is far richer than a life spent with perfectly logical, boring people. यानी थोड़े से ऐसे सनकी लोगों के साथ में, यानी कुछ रिश्तेदारों के साथ में जीवन थोड़ा मसालेदार हो जाता है, जबकि कुछ लोग जो प्रैक्टिकल हो मतलब एकदम परफेक्ट होते हैं ना, उनके साथ में क्या लाइफ है ना बोरिंग होती है। मज़ा तो किसके साथ में आता है, मिर्ची मसाले वाले रिश्तेदारों के साथ में, जिनके अंदर थोड़ा सा क्या सनकीपन होता है। और जो परफेक्टली जो लॉजिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, बोरिंग होते हैं। ही स्टेप्स बैक एज नरेटर लीविंग द रीडर विद अ बिटर स्वीट पोर्ट्रेट ऑफ फैमिली ड्रिफ्टिंग अवे विद टाइम। अब देखो ऐसे के एंड में जो पोइट है वो एकदम शांत और भावुक हो जाता है और इस नोट पे क्या है इसको छोड़ता है, ठीक है। और ही स्टेप्स बैक एज अ नरेटर, वो एक मतलब तस्वीर की तरह अपने परिवार का एक है ना बिटर स्वीट पोर्ट्रेट हमारे सामने छोड़ जाते हैं। देखो कितना अच्छा पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया है, हमने पढ़ा, कितना अच्छा लगा पढ़ने के बाद में, ठीक है। जो समय के साथ में क्या है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब देखो चार्ल्स लैम को क्या बोला जाता है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। टोन कैसा है, सब्जेक्टिव है, कन्वर्सेशनल है, पर्सनल है। जेम्स का जो माइंड है वो किसके समान है, टेम्पेस्ट, यानी जो विचारों का जो तूफान है उसके समान बताया है। जेम्स कैसा है, कॉन्ट्रडिक्शन है उसके विचारों में, एरेटिक इम्पल्स, आर्ट लवर। जो ब्रिजिट है वो किसको सिंबलाइज करती है, एकदम शांत को, लविंग, इंडिपेंडेंट को। और कैसी है, स्टेबिलिटी को सिंबलाइज करती है। थीम क्या है, ह्यूमन नेचर को इसमें दिखाया है। ह्यूमर का मतलब है हास्यास्पद और पैथोस का मतलब है थोड़ा सैड, सैड मतलब दुखी। टोन कैसी है इसकी, पर्सनल है और नॉस्टैल्जिक है। अब देखो ये ऊपर जो कॉन्ट्रडिक्शंस है ना वो आपको समझ में आएंगे। देखो आर्ट गैलरी की जो पेंटिंग्स थी जेम्स एलिया, उसके लिए जेम्स के लिए किसका काम करती है, एस्केपिज्म और इमोशनल डिटैचमेंट का। जेम्स सराउंड्स हिमसेल्फ विद आर्ट प्रीफरिंग एन आइडियल वर्ल्ड ओवर हार्श रियलिटी, यानी वो अपनी है ना जो इमेजिनेटिव दुनिया है ना उसमें ज़्यादा खुश रहता है, जबकि किसके जो हार्श रियलिटी, जो बाहर की जो दुनिया है मॉडर्न वर्ल्ड के बजाय, ठीक है। तो एस्केप करता है किससे, रियलिटी से। किसकी तरफ एस्केप कर रहा है, यानी बचने की कोशिश कर रहा है, कहाँ जा रहा है वो, इमेजिनेशन में, ठीक है। कज़िन को लेबल दिया गया है, जैसे इसके जो रियल भाई बहन है ना दोनों चार्ल्स के, तो अपने आप को तो उसने एलिया बताया, और ये जो रियल ब्रदर और सिस्टर को क्या बताया है, मैरी और जो ब्रिजेट, ठीक है। और जेम्स को इन्होंने जो कज़िन का लेबल दिया है किस लिए दिया है, प्रोटेक्शन और आर्टिस्टिक फ्रीडम के लिए। यूजिंग कज़िन एज अ सिम्बॉलिक शील्ड टू प्रोटेक्ट फैमिली रियल ट्रेजिडीज़। अब ब्रिजिट बुक कलेक्शन, इंटेलेक्चुअल और इंडिपेंडेंस है। शोज ये डिफरेंट टेस्ट, ये डीप म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस। अब देखो उन दोनों का है ना बुक्स का टेस्ट तो अलग है, किसका, एलिया का और ब्रिजिट का, लेकिन फिर भी क्या है उनके अंदर जो बॉन्ड है उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेम्स माइंड इज टेम्पेस्ट, किसकी तरह दिखाया है, केओस ऑफ थॉट। उसके दिमाग क्या है, विचारों का क्या है, तूफान चलता रहता है। हिज माइंड इज अ स्टॉर्म ऑफ आइडियाज़, फिलोसफीज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। आई होप अभी चीज़ आपको क्लियर है। ये अभी मैंने आपको डिस्कस कर ली। प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है, कन्वर्सेशनल ऑटोबायोग्राफिकल है, टेम्पेस्ट कैओटिक मार्केट प्लेस से कंपेयर किया गया है। अभी आपको आई थिंक अब ये पूरा क्लियर हो चुका है। अब इसमें एक भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। की थीम्स, ह्यूमर और पैथोस को दिखाया है, ह्यूमन एसेंट्रिसिटी यानी जो सनकीपन है, कॉन्ट्रडिक्शंस को दिखाया है, फ्लॉज को और पैराडॉक्सेस को दिखाया है यहाँ पे, मास्किंग रियलिटी यानी जो फैक्ट है और फिक्शन को अलग अलग दिखाया है, नॉस्टैल्जिया एंड पासिंग ऑफ टाइम यानी बचपन की यादें हैं और मतलब जो टाइम पास, जो वक्त गुजरता जा रहा है उसको दिखाया, अपनी एजिंग और मेमोरीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। फैमिली रिलेशनशिप को यहाँ पे दिखाया गया है। आई हैव अ कज़िन सो क्वालिफाइड, ये किसके लिए बोला था एलिया ने, ब्रिजिट के लिए। जेम्स इज़ एन इनएक्सप्लिकेबल कज़न, ठीक है, किसको बोला था, ये जेम्स को बोला था। ही इज़ डेलिटेंट
ऑफ फर्स्ट वाटर, ये किसके लिए बोला था? जेम्स ऑब्सेशन विद आर्ट के लिए। ही चूज टू बाईपास द इमीडिएट माइजरी, ये किसके लिए बोला था? जेम्स हिपोक्रेसी टुवर्ड रियल बेगर्स। वी आर एनाक्रोनिज्म्स रेफर टू हिमसेल्फ एंड ब्रिजिड ग्रोनिंग ओल्ड टुगेदर। अब दोनों बहन भाई क्या है? बुजुर्ग हो रहे थे एक साथ में, तो उनके अपने लिए बोलता है कि हम कैसे हैं? पुराने ज़माने के लोग बनते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये ऐसे कंप्लीट होता है। और अब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। 30 MCQs है, तो फटाफट करते हैं। द ऐसे ओपन्स विद एलिया डिस्कसिंग। अब ऐसे जो स्टार्ट होता है किससे? एलिया डिस्कस करता है अपने हाउस होल्ड घर के बारे में। विद होम डज ही स्टेट ही हैज़ स्पेंट हिज लाइफ एज अ बैचलर और मेड। बैचलर और मेड की तरह यानी कुंवारे भाई बहन की तरह किसकी बात करता है वो? अपनी कज़न ब्रिजिट की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इन द ओपनिंग पैराग्राफ व्हाट डज एलिया से इज़ द मेन कॉज ऑफ डेली डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन हिम एंड ब्रिजिट। अब देखो दोनों भाई बहन के बीच में किस चीज़ को लेकर नोकझोंक होती थी? बुक्स को लेकर के। फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी? नहीं। पैसे के लिए नहीं। पॉलिटिकल ओपिनियंस रिगार्डिंग गवर्नमेंट? नहीं। रिलीजियस बिलीफ एंड चर्चेज अटेंडेंस? नहीं। डिफरेंस इन इंटेलेक्चुअल टेस्ट एंड चॉइस ऑफ बुक्स को लेकर के। When Lamb describes himself and Bridget as anachronisms, what does he mean? इसका क्या मतलब होता है? They are ahead of their generation in scientific thinking, क्या वो अपनी सोच में आगे हैं जनरेशन से? नहीं। They belong to past era and feel out of place in the modern world, ये इसका सही आंसर है। यानी उनको लगता है कि हम क्या इस वर्ल्ड में फिट नहीं बैठते, हम क्या पुराने ज़माने के लोग हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द ओपनिंग sentiment. Despite all their eccentricities and disputes, the eccentricities of Elia's relatives are viewed by him as, किसकी तरह मानता है वो? Sins that need immediate correction, मतलब ऐसे पाप जिनको करेक्ट करने की ज़रूरत है? नहीं। ब्यूटीफुल मानता है। यूनिक ह्यूमन डेकोरेशंस, ट्रेट दैट मेक देम सुपीरियर टू द नोबिलिटी, एम्ब्रेसिंग फ्लॉज ही विशेस टू हाइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल मानता है किसको? ये जो भी सनकीपन होता है इसको बोलता है कि क्या है? एकदम सुंदर है, मज़ा तो इसी में आता है। यूनिक ह्यूमन डेकोरेशंस। हु इज़ द सेकेंड रिलेटिव इंट्रोड्यूस इन द एसे डिस्क्राइब एज एन इनएक्सप्लिकेबल कज़न? कौन है बताओ? जेम्स। ठीक है, जेम्स कौन? जेम्स एलिया। जेम्स एलियास कैरेक्टर इन रियल लाइफ इज़ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लैम्स। किसकी तरह है बताओ? रियल लाइफ में कौन है वो? जॉन लैम जूनियर, इनका बड़ा भाई किसका? चार्ल्स लैम का। लैम यूजेज अ स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल स्पेशल मेटाफर टू डिस्क्राइब जेम्स माइंड। बताओ किसे कंपेयर करते हैं वो? क्वाइट डस्टी लाइब्रेरी से? नहीं। डार्क बॉटमलेस डंजियन? नहीं। परफेक्टली मैनिक्योर्ड रॉयल गार्डन? नहीं। किसे? टेम्पेस्ट और बसलिंग मार्केट प्लेस। जेम्स एलिया इज कॉल्ड अ डेलिटेंट ऑफ फर्स्ट वाटर। वॉट डज दिस फ्रेज सिग्निफाई अबाउट हिज कैरेक्टर? बताओ ये जो फ्रेज है ये क्या डिस्क्राइब करता है? ही इज़ हाईली सक्सेसफुल प्रोफेशनल पेंटर? नहीं। ही इज़ डीपली पैशनेट अ मैच्योर कलेक्टर ऑफ एंड लवर ऑफ फाइन आर्ट्स, यानी उसका जो सनकीपन है उसको ये दिखाता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। ही इज़ अ स्ट्रिक्ट क्रिटिक है वो हु डिस्ट्रॉय द रेपुटेशन ऑफ यंग आर्टिस्ट? नहीं। ही स्पेंड्स ऑल हिज मनी ऑन बाइंग वाटर फाउंटेन्स फॉर हिज एस्टेट। अब ये बताओ वाटर फाउंटेन खरीदता है? फाउंटेन थोड़ी खरीदता है, क्या खरीदता है? पेंटिंग्स खरीदता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज जेम्स एलिया स्पेंड अ मैसिव पोर्शन ऑफ हिज टाइम एंड मेंटल एनर्जी? बताओ सबसे ज़्यादा टाइम वो कहाँ खर्च करता है? पॉलिटिकल रैलीज में? नहीं। कंट्री साइड हंटिंग एंड फार्मिंग में? नहीं। आर्ट ऑक्शंस में और लुकिंग एट द ओल्ड कैनवास, यानी पेंटिंग्स में अपना सबसे ज़्यादा समय व्यस्त क्या करता है वो? इन्वेस्ट करता है। What major philosophical contradiction is exposed when James encounters a real beggar on the street? अब देखो जेम्स क्या स्ट्रीट में किससे मिलता है? बेगर से मिलता है। तो बताओ कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आता है? वो क्या है? वो पेंटिंग्स को देख के तो रोज आता है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? वो उसको इग्नोर कर देता है और क्या करता है? उसको ज्ञान देने लगता है। किसके ऊपर? इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन देखो। ही गिव्स अवे ऑल मनी टू द वर्क्स? नहीं। पूरा मनी दे देता? नहीं। ही वीप्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट सफरिंग्स इन आर्ट बट इग्नोर और लेक्चर्स एट रियल बेगर। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। जेम्स लव्स टू लेक्चर द यूथ ऑन प्रूडेंस। बुद्धिमानी के लिए किसको ज्ञान देता है वो? वॉट डज ही ट्रीट हिज ओन एडवाइस? अब देखो वो दूसरों को तो ज्ञान देता है, यूथ को तो ज्ञान देता है, लेकिन खुद क्या करता है? वो उसको रिजिडली फॉलो करता है। ही फॉलोज इट रिजिडली कीपिंग अ स्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफ एवरी पेनी। क्या वो एक एक पैसे का हिसाब रखता है? ना भाई। ही फोर्सेज एलिया टू राइट बुक्स बेस्ड ऑन हिज एडवाइस। ऐसा फोर्स करता है किसको? एलिया को फोर्स करता है? नहीं करता। ही
इग्नोर्स इट, स्पेंडिंग मनी ऑन सर्टेन इम्पल्स एंड रेयर आर्ट वर्क। क्या करता है, इतना इम्पल्स डिसीजन लेता है, यूथ को तो बोलता है क्या कि तुम पैसे बचाओ, ग्राउंडेड रहो, लेकिन खुद क्या करते था, उसको जैसे मन में आया कि यार ये तो पेंटिंग बहुत अच्छी, तो क्या उसको खरीद लेता तुरंत के तुरंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। जेम्स लव्स टू लेक्चर द यूथ ऑन प्रूडेंस, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, हाउ डज जेम्स एलियर रिएक्ट टू मॉडर्न कोल्ड यूटिलिटेरियन लॉजिकल थ्योरीज ऑफ हिज टाइम। अब देखो जेम्स एलियर के अकॉर्डिंग बताओ क्या थ्योरीज है। ही व्यूज दैम विद एब्सोल्यूट कंटेम्प्ट एंड प्रिफर्स एक्टिंग ऑन पर्सनल विम्स। ही एम्ब्रेस दैम कम्प्लीटली टू फिक्स फैमिली क्योटिक हैबिट्स, नहीं। ही स्टडीज द डे एंड नाइट टू बिकम अ प्रोफेसर, नहीं। ही यूजेज दैम टू सक्सेसफुली डबल हिज वेल्थ इन द स्टॉक मार्केट, नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, वो किसकी तरह देखता है, उसको लगता है कि ये जो अब जो पर्सनल क्या है, वो जो नई ज़माने की जो थोड़ी कोल्ड और लॉजिकल जो बातें होती हैं ना, यानी कंटेम्प्ट करता है, वो सिर्फ क्या अपने मन की मौज और सनक यानी विम्स पर जीना पसंद करता है। मतलब उसको जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो चीज़ें वो नहीं पसंद आती हैं, जो अपनी उसकी जो खुशी है जिस चीज़ में उसको पसंद करता है। वाई डिड चार्ल्स लैम्ब चूज टू मास्क हिज रियल लाइफ ब्रदर एंड सिस्टर एज कजिन, बताओ कजिन उसने क्यों मास्क किया, टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली ट्रेजिक रियल लाइफ हिस्ट्री एंड मेंटेन आर्टिस्टिक फ्रीडम। इन द ऐसे ब्रिजिट इंडिपेंडेंट बुक कलेक्शन सिम्बॉलिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हर कंप्लीट फाइनेंशियल डोमिनेंस को, नहीं। हर डीप सीटेड डिज़ायर टू लीव एलियाज हाउस, नहीं। हर इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंस एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ठीक है। ये देखो 15 क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको करना चाहते हैं कंप्लीट तो आप एक बार देख लीजिएगा, वैसे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो मुझे करवाई देना चाहिए। वैसे कहाँ तक पहुँचे हम, 14 तक पहुँच गए ना, ठीक है। जेम्स एलियास फिजिकल डिटैचमेंट फ्रॉम द एक्चुअल पेनफुल रियलिटीज़ ऑफ लाइफ इज सिम्बोलाइज्ड बाय हिज ऑब्सेशन विद, बताओ किस चीज़ के लिए ऑब्सेशन, उसका स्टैटिक एंड चेंजिंग कैनवास पेंटिंग। इसको मॉडर्न वर्ल्ड से तो वो डिटैच्ड है, लेकिन उसको मतलब किस चीज़ में शांति मिलती है, एकदम स्टैटिक यानी शांति में एकदम स्थिर, और अनचेंजिंग यानी जो कैनवास पेंटिंग्स हैं वो चेंज नहीं होती, उनमें क्या है उसको शांति मिलती है, उसको एन्जॉय करता है। Which literary device defines Lamb's style when he leaves the main description of James to talk about an old memory or a general theory of human nature? बताओ जब जो लैम्ब है वो अपने मेन टॉपिक से भटक के किस पे दूसरी बातों पे चला जाता है, ओल्ड मेमोरीज पे चला जाता है। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, इस थ्योरी को बोलते हैं डिग्रेशन। डिग्रेशन का मतलब है कि जो मतलब मेन टॉपिक से भटक कर किसी दूसरी पुरानी यादों या बातों में निकल जाना। मतलब लैम्ब की जो प्रोज की स्टाइल है ना, ये इसका क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें डिग्रेशन को दिखाया गया है। चार्ल्स लैम्ब इज़ फेमसली क्रोन विद विच टाइटल, बताओ इनको क्या बोला जाता है, प्रिंस बोला जाता है इनको इंग्लिश ऐसे। इसका माई रिलेशन का पब्लिश हुआ था 1823 में। वॉट इज़ द फंडामेंटल ब्लैंड ऑफ इमोशंस दैट कैरेक्टराइजेज द टोन ऑफ माई रिलेशंस, बताओ कैसा है। सरकाज्म और सिनिज्म है, नहीं। एंगर है, मेलनकली है, नहीं है। ह्यूमर है और पैथोस है। When Lamb described James' sudden change of mind and erratic travel plans, which adjective fits best? बताओ क्या बोलता है उसको, मैथडिकल बोलता है, कैलकुलेटेड बोलता है, विमिस्कल बोलता है उसको। विमिस्कल का मतलब है सनकी, मनमौजी, अपनी मनमर्जी करने वाला। अब which phrase from the essay directly describe James Elias' इंटरनल इमोशनल स्टेट, बताओ किस चीज़ को दिखाता है। अ मैन ऑफ स्टडी एंड कोल्ड कैलकुलेशन, नहीं। अ क्वाइट स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू अ मीडियम, नहीं। अ बंडल ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रडिक्शन, उसके दिमाग में क्या है, कॉन्ट्रडिक्शंस चलती रहती हैं। कौन सी स्टेट को दिखाता है, अ बंडल ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब लैम्ब ने यहाँ पे साफ लिखा है कि जेम्स पूरी तरह क्या है, मतलब विरोधाभासों का एक पुलिंदा बना हुआ है। मतलब वो रियलिटी कुछ और है और उसकी जो इमेजिनेशंस हैं वो कुछ और हैं, ठीक है। मतलब उसकी कथनी और करनी क्या है, दोनों अलग हैं। यानी वो ज्ञान तो देता है लोगों को, लेकिन खुद क्या उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता है। नेक्स्ट, एज द ऐसे प्रोग्रेसेस टुवर्ड द लेटर हाफ, हाउ डज द टोन शिफ्ट, बताओ कैसे टोन शिफ्ट होती है। इट बिकम्स अ शार्प पॉलिटिकल क्रिटिक ऑफ लंडन लाइफ, नहीं। इट बिकेम्स कम्प्लीटली साइंटिफिक एनालिटिकल, बिल्कुल नहीं। इट टर्न्स फ्रॉम लाइट हार्टेड मॉकरी टू अ जेंटल नॉस्टैल्जिक सैडनेस, किस में बदल जाती है। यानी शुरुआत में लैम्ब क्या है, थोड़ा मजाक उड़ाते अपने भाई बहन का, और पर मतलब अंत तक आते आते क्या होता है, वो अपने परिवार को बूढ़े होने और बीते, मतलब अब देखो बूढ़े हो रहे हैं तो उस चीज़ के लिए क्या है, सैडनेस है थोड़ी, और अपनी जो पुरानी यादें उसमें खो जाते हैं थोड़ा सा, और थोड़े नॉस्टैल्जिक
फील करते हैं। तो ऑप्शन क्या है बी। अकॉर्डिंग टू एलिया जेम्स कैन नॉट फिट इनटू, किस में फिट नहीं होता है वो, मॉडर्न वर्ल्ड में फिट नहीं होता है। फास्ट पेस मॉडर्न वर्ल्ड बिकॉज ही लिव्स इन, बताओ वो किस में रहता है, बबल ऑफ हिज ओन मेकिंग सराउंडेड बाय आर्ट, अपने खुद के ही क्या है एक बबल, यानी एक बबल जो बबल होता है उसमें क्या है उसने अपनी दुनिया बना ली और उसमें क्या है, और ये दुनिया किसकी है उसकी आर्ट की, उसी में क्या है वो बिजी रहता है। टू वॉट जॉनरा ऑफ लिटरेचर डज माई रिलेशंस बिलोंग, बताओ किस जॉनरा से बिलोंग करते हैं, पर्सनल है और ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। वॉट डज द नरेटर इम्प्लाई व्हेन ही सेज ही एक्सेप्ट्स हिज रिलेटिव्स विद ऑल देयर मैडनेस, इसका क्या मतलब है, ही इज़ प्लानिंग टू सेंड देम एन असाइलम, क्या उनको पागल खाने भेजना चाह रहा है, नहीं। ही थिंक्स इज फैमिली सुपीरियर टू द रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, अब क्या वो अपनी फैमिली को इतनी सुपीरियर बना रहा है कि मतलब उसकी ह्यूमैनिटी से भी क्या है उसकी सुपीरियर है उसकी जो फैमिली है, नहीं। वो क्या करता है, ही वैल्यूज़ फ्लॉड, जो उनकी जो कमियाँ हैं उनको क्या करता है, उनकी कीमत को अदा करता है। जेन्युइन ह्यूमन रिलेशनशिप को दिखाता है ओवर परफेक्ट बोरिंग लॉजिक, यानी उसको बोलता है कि जो थोड़े मिर्ची मसाले वाले जो रिलेशनशिप होते हैं ना, नोक झोंक वाले जो रिलेशनशिप होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, किसकी वजह, जो परफेक्ट और बोरिंग लॉजिक वाले जो रिलेशनशिप होते हैं उसकी वजह। अब जॉन लैम जूनियर जेम्स एलिया वाज एक्चुअली कौन होता है इनका, ओल्डर ब्रदर होता है, ट्विन ब्रदर नहीं, यंगर नहीं, छोटा नहीं होता, स्टेप ब्रदर नहीं है, कौन सा है, बड़ा भाई है इनका, ओल्डर ब्रदर। द प्रोज स्टाइल ऑफ चार्ल्स लैम इन दिस ऐसे कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ऑर्नेट, कन्वर्सेशनल एंड स्लाइटली आर्केक। देखो इसका ऑप्शन है ए, ऑर्नेट का मतलब है थोड़ी सजावटी है, ठीक है, मतलब जो इसमें जो लैंग्वेज को यूज़ किया गया है वो थोड़ी क्या है ऑर्नामेंटल टाइप फील होती है कि उसको क्या है बहुत मतलब अच्छे से सजा के लिखा गया है। कन्वर्सेशनल ऐसा लगता है कि बातचीत हो रही है, ठीक है। स्लाइटली आर्केक, आर्केक का मतलब होता है जो पढ़ने में क्या है मतलब पुराने ज़माने की है, और कैसी है ये जो तीनों चीज़ें मिलकर क्या है एक ऐसा मतलब चीज़ डेवलप करती है जिसको पढ़ने से क्या है हमारा मूड अच्छा हो जाता है और पढ़ने में बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। तो इसका जो स्टाइल है वो ये है। What does James Elia value more than structural and practical utility? बताओ किसको वैल्यू करते हैं, जो जेम्स है वो किसको, पॉलिटिकल पावर इन्फ्लुएंस नहीं, स्ट्रिक्ट रिलीजियस डॉक्ट्राइन नहीं, एस्थेटिक ब्यूटी को और पर्सनल इम्पल्स को ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी उसके मन में जो भी आता है, जो इंस्टेंट डिसीजन लेता है तभी वो पेंटिंग खरीद लेता है, उसका मन किया। और एस्थेटिक ब्यूटी यानी जो एस्थेटिक, आप समझ जाओगे एस्थेटिक यार, वही एस्थेटिक जो चल रहा है आजकल वही, तो उसको ज़्यादा वैल्यू करता है, ठीक है। पेंटिंग्स को ज़्यादा वैल्यू करता है, पोएम्स को देख के, अगर पोएम्स में सैडनेस है, पेंटिंग में कोई सैडनेस है तो उसको देख के तो रो जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में अगर किसी जो बैगर है उसको पैसे देने की बात आएगी तो उसको क्या अर्थशास्त्र का ज्ञान देने लग जाएगा। द कंक्लूडिंग मैसेज ऑफ द ऐसे लीव्स द रीडर विद अ सेंस ऑफ, बताओ हमें किस तरीके से छोड़ता है, लास्ट में किस तरीके से छोड़ता है, डेस्पेयर ओवर पॉइंटलेसनेस ऑफ लाइफ, अर्जेंट नीड ऑफ सोसाइटल रिफॉर्म नहीं, बिटर स्वीट सेलिब्रेशन ऑफ एजिंग एंड फैमिली बॉन्ड्स, ठीक है। थोड़ा खट्टा मीठा जो सेलिब्रेशन है किसका, एज का, बूढ़े होते जा रहे हैं दोनों भाई बहन, तीनों भाई बहन, और क्या है फैमिली बॉन्ड्स को इसमें दिखाया गया है। आइडेंटिफाई द सोर्स, जेम्स इज़ एन इनएक्सप्लिकेबल कज़िन, बताओ इसका सोर्स क्या है, अभी पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्या मतलब इसका सोर्स क्या है, ये लाइन कहाँ पे है, माई रिलेशन, किसका वर्क है, चार्ल्स लैम का, तो माई रिलेशन। यहाँ पे अपना देखो ये फर्स्ट प्रोज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मैं कोशिश करूँगी कि आज ही है ना ये सारे प्रोज कंप्लीट कर दूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।